welcome back my channel. Today we'll be do practical question of class 12th. The topic is retirement of a partner and क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. क्वेश्चंस में स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं आप, और साथ ही क्वेश्चंस में की पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा. ठीक है, तो किस तरह से मैं क्वेश्चंस में लाइन मार्क करती हूँ उन चीज़ों को भी नोट करिए कि आपको मुश्किल ना हो क्वेश्चन करने में, कैसे बार बार रीडिंग ना करनी पड़े. ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन है GEF for partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:2:1. The balance sheet of the firm as 31st March 2023 was as follow. Balance sheet of GEF as at 31st March 2023. यहाँ लाइबिलिटी साइड में GEF की हमें कैपिटल गिवन है, लोन फ्रॉम ई गिवन है 60,000 का, जनरल रिजर्व 40,000 के, क्रेडिटर्स 28,000 का. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में गिवन है 1,20,000, मशीनरी 80,000, स्टॉक 14,000, डेटर्स 24,000, कैश 90,000, और दोनों साइड का टोटल गिवन है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का 3,28,000. ई रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट. ऑन ई रिटायरमेंट द फ्लोइंग was agreed upon. लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड 1,88,000. अब देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग हमें बैलेंस शीट में जो गिवन है वो है 1,20,000 की. मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और इस पेज पे भी इसको दे दिया है, तो आप देख सकते हैं. अगर आपने नहीं स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट पेज का तो वहाँ यहाँ से देख सकते हो कि 1,20,000 की क्वेश्चन में हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, और यहाँ पर जो बाद में एडजस्टमेंट में दे रखी है वो है 1,88,000 की. तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है. कितने से हुई? 1,88,000 माइनस में 1,20,000 है, आ गया 68,000. देन इसके बाद मशीनरी गिवन है 76,000 की, और मशीनरी हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है 80,000 की. ठीक है, तो अब 76,000 की है, बैलेंस शीट में 80,000 की थी, तो मशीनरी हमारी डिक्रीज़ हुई है 80,000 माइनस 76,000 4,000 से. इसके बाद दे रखा है स्टॉक 10,000. यहाँ पर जो स्टॉक है बैलेंस शीट में वो है 14,000, तो स्टॉक भी डिक्रीज़ हो रहा है 14,000 माइनस 10,000 4,000 का. एंड गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड 90,000. गुडविल पूरे फॉर्म की वैल्यू दे रखी 90,000 की. रिटायर हुआ है हमारा ए, और उसकी जो रेशो होगी उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. जी, ई और एफ की जो ओल्ड रेशो है वो है 7:2:1, तो 7 + 2 + 1 = 10. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ई की रेशो होगी वो होगी 2/10. तो इस 90,000 को हम 2/10 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कि ई का गुडविल का शेयर कितना है. इसके बाद कहता है अ प्रोविज़न ऑफ 2.5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन सैंडरी डेटर्स फ्रॉम डाउटफुल डेब्ट्स. तो प्रोविज़न कैसे निकालेंगे? 24,000 हमारे डेटर्स हैं, बैलेंस शीट में गिवन है, उसका 2.5% निकालेंगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए आप 25 को डिवाइड कर सकते हैं 1,000 से, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लग गया, डिवाइड में किया 10 और एक परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 1,000 से डिवाइड किया, हमारे पास 600 कैलकुलेट हो गया. देन इसके बाद कहता है द नेट अमाउंट पेबल टू ई वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन. जितना भी अमाउंट उसका बनेगा वो बाद में पे करना है, इसलिए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म वाज फिक्स 2,40,000 विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. ठीक है, तो टोटल फॉर्म की कैपिटल 2,40,000 रहेगी. अब कितनी है? 2 लाख है, लेकिन बाद में जो फॉर्म होगी जहाँ पर जी और एफ पार्टनर है वो 2,40,000 होगी, और जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जितना भी कम या ज़्यादा बैलेंस होगा वो ओपनिंग करंट अकाउंट करके मेंटेन किया जाएगा. ठीक है, देन इसके बाद कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यू चाहिए होती है, वो हमने कैलकुलेट कर ली थी. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड है वहाँ पर हमारी एसेट्स जो डिक्रीज़ होती हैं वो शो होती हैं. ठीक है, और लाइबिलिटीज़ जो इंक्रीज़ होती हैं वो शो होती हैं इस डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में एसेट्स जो इंक्रीज़ होती हैं वो आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में एसेट्स का इंक्रीज़ आएगा, और इसी तरह ही डेबिट साइड में हमारा लाइबिलिटी का इंक्रीज़ आएगा, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी का डिक्रीज़ आएगा. तो सबसे पहले बिल्डिंग इंक्रीज़ है. बिल्डिंग इंक्रीज़ है तो यहाँ आएगी हमारी, हम उसे लिखते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. अमाउंट जो मेरा इंक्रीजिंग वैल्यू है वो है 68,000 की,
उसके बाद मशीनरी डिक्रीज़ है 4000 से, तो वो यहाँ आएगी डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट आ गया 4000। देन उसके बाद स्टॉक भी मेरा डिक्रीज़ है, वो भी यहीं पे आएगा डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है 4000। एंड इसके बाद मेरे पास आया स्टॉक के बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यहाँ मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट, और ये आ गया 600। अब देखो जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अगर हमारी मशीनरी डिक्रीज़ हो रही है तो यही एंट्री करते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इज़ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और डेबिट के अगेंस्ट जो आ रहा है हमारा जो रिवर्स साइड में आ रहा है टू मशीनरी टू स्टॉक, वो हम इस साइड लिखेंगे। ऐसे ही जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो हम करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ तो टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन का मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है। इसके जो रिवर्स हमें एंट्री करनी है, जो इसकी डेबिट साइड में जो भी शो होना है वो हम इस साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। अब करेंगे हम इसका टोटल, यहाँ पे हमारी जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसका टोटल पहले करेंगे, तो हमें शो हो रहा है कि यहाँ 68,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो कर लिया। इसके बाद हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो मेरे पास आया 4,000 प्लस 4,000 प्लस 600 8600। अब मैं क्या करूँगी 68,000 में से 8600 को आप लेस कर देंगे, ठीक है, तो 59,400 आ गया। इसे हम शो करेंगे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू गेन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 59,400 का, ठीक है, और इधर हमारा टोटल हो गया 68,000 का। ये जो मेरा गेन है 59,400 का, इसे हम ओल्ड रेशो में ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 59,400 इंटू में 7 डिवाइड में 10 हो गया जी का शेयर, 59,400 इंटू में 2 डिवाइड में 10 ई का शेयर आ गया, और 59,400 इंटू में 1 डिवाइड में 10 एफ का शेयर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे आगे जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अमाउंट्स हैं ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर एक जी कैपिटल, ई कैपिटल, एफ कैपिटल आप यहाँ पर इनर कॉलम में शो भी कर सकते हो इन सारे अमाउंट्स को, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें देखो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशंस गिवन है, हमें जनरल रिजर्व गिवन है, और एडजस्टमेंट में हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है गुडविल ऑफ द फॉर्म 9,000। तो इसको किस तरह से हमें शो करना है कैपिटल अकाउंट में, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास ऑल रेशो है जी, ई और एफ की 7:2:1, जिसका टोटल हो गया 10। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है 40,000 की, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 इंटू में 7 डिवाइड में 10 जी का शेयर हो जाएगा, 40,000 इंटू में 2 डिवाइड में 10 ई का शेयर हो जाएगा, और 40,000 इंटू में 1 डिवाइड में 10 एफ का शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आ गया 40,000 इंटू में 7 डिवाइड में 10 28,000 आया, 40,000 इंटू में 2 डिवाइड में 10 8,000, और 40,000 इंटू में 1 डिवाइड में 10 4,000, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फॉर्म दे रखी 90,000, तो यहाँ पर हमें देखो ई रिटायर और था, ई का कितना शेयर हो गया 2 डिवाइड में 10, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया 18,000 आ गया, ठीक है। अब इसको बांटना है हमें गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो है हमारी, उसके अलावा में और कोई रेशो गिवन नहीं थी, तो हम किस तरह से निकालेंगे इस रेशो को, जो रिटायर होता है उसको हटा देंगे, बाकी जो रेशो रहेगी दोनों की वही हमारी न्यू रेशो है, वही गेनिंग रेशो है। तो G/F 7:1, ठीक है, तो ये हमारी न्यू रेशो होगी और यही हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी। अब इसका टोटल कैसे करेंगे, 7 + 1 = 8 आ गया, तो जी का शेयर हो गया 7 डिवाइड में 8, एफ का शेयर हो गया 1 डिवाइड में 8, ओके। देन इसके बाद क्या करना है, हमें इस 18,000 को जो ई का शेयर आया उससे 7 डिवाइड में 8 यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है 7/8 से, और 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जी और एफ का शेयर आ जाएगा। तो जी शेयर हो गया 18,000 इंटू में 7 डिवाइड में 8, और एफ शेयर्स 18,000 इंटू में 1 डिवाइड में 8, यह आ गया मेरे पास 15,750 एंड 2,250, ठीक है। देन इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। हमारी एंट्री होगी जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी शेयर को, तो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा ई में आ जाएगा, ये जो ई का शेयर है हमारा गुडविल के अंदर 18,000 का, और जी का जो है वो शेयर हमने कैलकुलेट किया 15,750, एफ का 2,250।
देन इसके बाद कह दिया उसने कि नेट अमाउंट जो है ई का वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। तो वो हम सारे अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद लोन अकाउंट में डालेंगे। इसके बाद कहते हैं द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 2,40,000 विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो मेरे पास फिक्स कैपिटल 2,40,000 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटनी है, तो 2,40,000 इंटू में न्यू रेशो क्या है 7/8 जी की और एफ की 1/8। तो 2,40,000 इंटू में 7/8 एंड 2,40,000 इंटू में 1/8। तो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल में जो उनकी शेयर रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो जी का शेयर आएगा 2,40,000 इंटू में 7/8 2,10,000 एंड एफ का आया 2,40,000 इंटू में 1/8 30,000 का। ये कैलकुलेट हो गया। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं फॉर्म की। ठीक है, अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले परफॉर्मा बना लेना आपको। पार्टिकुलर्स डेबिट साइड में जी ई एफ 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम बनेंगे उनके। ऐसे ही क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स और जी ई एफ 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर कैपिटल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास कैपिटल है जी की 1,40,000 वो आ गई, फिर उसके बाद ई की है 40,000 तो हमने लिख दी, और देन एफ की है 20,000 तो वो भी हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के लिख दी। देन इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी यहीं क्रेडिट साइड में शो होता है बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, इसमें अमाउंट आ गया 28,000, 8,000 एंड 4,000 का, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर लिया था ना, कैलकुलेट कर लिया था। देन इसके बाद है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इसी साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और इनके अमाउंट्स हो गए 41,580, 11,880 एंड 5,940। देन इसके बाद गुडविल की जो एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट, तो जी और एफ गेन कर रहे हैं टू ई जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये जो डेबिट हैं इनको यहाँ पे लिखेंगे बाय जी कैपिटल अकाउंट बाय एफ कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट हम डालेंगे वो किस में डालेंगे, ई में। ठीक है, तो जो जी के अगेंस्ट हमारा अमाउंट आया वो जी के सामने वाला अमाउंट हमारा ई वाले कॉलम में आएगा, और एफ़ का भी जो आया हमारा कैपिटल अकाउंट का अमाउंट बाय एफ कैपिटल अकाउंट, तो उसका भी जो अमाउंट है हमारा यहाँ ई वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, इसी की एंट्री यहाँ पे हमारी इस साइड भी होगी टू ई कैपिटल अकाउंट। तो अब जो अमाउंट है वो जी और एफ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जी के सामने जो अमाउंट था 15,750 था वो आ गया, और एफ के सामने जो 2,250 था वो आ गया। इसके बाद हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ हम टोटल करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसका टोटल आया 2,09,580। ठीक है, तो हमें बहुत साइड का वही टोटल लेना है जिस साइड का ज़्यादा है, तो ले लिया। फिर ई का किया तो ई का आया 77,880। ठीक है, और एफ़ का किया तो एफ़ का आया 29,940। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 2,09,580 में से हम लेस कर देंगे 15,750 को, तो जी कहाँ आ जाएगा। और ई वाली साइड कोई अमाउंट है नहीं, और ई हमारा रिटायर हो रहा है तो उसके अमाउंट को हम डाल देंगे टू ई लोन अकाउंट में, जितना है सारा, कुछ माइनस करने के लिए तो है नहीं। तो यहाँ आ गया 77,880। ठीक है, जी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,09,580 में से 15,750 लेस किया तो मेरे पास आया 1,93,830। तो इस 1,93,830 को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एफ़ का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। वो था मेरे पास 29,940, उसमें से 2,250 को लेस किया तो आया 27,690। ठीक है, वो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है मुझे, जो मेरे यहाँ पर बैलेंस आए 1,93,930 और 27,690, ये वाले बैलेंस मेरे यहाँ पर ओपनिंग हो जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ से जी का देखो सेम बैलेंस यहाँ पे जी में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एफ़ का भी सेम यहाँ पे आ गया। देन क्या करना है मुझे, लास्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था जो लास्ट शीट पे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि 2,40,000 दे रखी थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैलकुलेट की थी, तो वो आई थी 2,10,000 और 2,10,000 और 30,000। ठीक है, तो ये तो मेरा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब क्या है, यहाँ है 2,10,000, क्या है 1,93,830,
तो 2,10,000 में से इसको लेस करेंगे, मेरे पास कैलकुलेट होकर अमाउंट जो आएगा उसको मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो आया 16,170, यहाँ लिखूँगी बाय करंट अकाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगा 16,170। सेम ऐसे ही 30,000 में से 27,690 को लेस करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 2,310, तो उसे यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है, कि बहुत साइड के टोटल्स को हमें इक्वल करना है और जिसका टोटल ज़्यादा है उसे यहाँ पे नीचे शो कर देना है, ठीक है, कर दिया दोनों साइड पे, तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसके बाद लास्ट हमारा क्या रह जाता है, वो रहेगी मेरा पहले बनाना है मुझे ई का लोन भी दे रखा है, तो लोन अकाउंट भी बनेगा इसका। देखो सबसे पहले इसका लोन मुझे दे रखा है यहाँ पे 60,000 का, तो वो मेरा इधर ई के लोन अकाउंट बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो यहाँ से मैंने उठाया लोन फ्रॉम ई, हमें लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो इसका इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में ई लोन अकाउंट के, वो हो गया 60,000 का। देन इसके बाद जो भी मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया था लास्ट पेज पे, वहाँ पर ई का लोन आ रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ई लोन, तो यहाँ लिखेंगे बाय ई कैपिटल, और कितना है ये 77,880 का, तो यहाँ दिखा देंगे हम बाय ई कैपिटल, ठीक है, 77,880, इन दोनों का कर देंगे टोटल, यहाँ आया 1,37,880 और यही मेरा बैलेंस हो जाएगा कैरिड डाउन। तो ई का टोटल लोन हो गया 1,37,880 जो कि हमें बैलेंस शीट में शो करना है। ओके, देन बनाते हैं अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए देखो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यू दे रखी थी, मशीनरी की, स्टॉक की, तो यहाँ से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और स्टॉक जो भी रीवैल्यू वाली वैल्यू थी वो सारी आएंगी मेरी बैलेंस शीट में। तो पहले लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी वैल्यू है 1,88,000, ठीक है। देन इसके बाद मशीनरी कितनी है 76,000 की, रीवैल्यू वाली वैल्यूज़ लिखनी है। देन इसके बाद स्टॉक है जो हमें एडजस्टमेंट्स में वैल्यूज़ दे रखी हैं 10,000 का। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर मुझे डाटर्स दे रखे हैं 24,000 के, तो ये 24,000 के डाटर्स थे, पहले तो डाटर्स लिख दिए मैंने इनर कॉलम में 24,000 के। लेकिन इसके बाद उसने कहा प्रोविज़न भी लगा इस पर, तो प्रोविज़न कैलकुलेट किया था 600 का, तो यहाँ लेस कर देंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 600 का, तो ये लेस करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गया 23,400 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास कैश, तो कैश आ गया मेरे पास यहाँ पे 90,000 का, कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो सेम बैलेंस ही रहेगा 90,000 का। देन इसके बाद यहाँ पर करंट अकाउंट है जिनके डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट एंड एफ कैपिटल अकाउंट ना, तो जो यहाँ होता है वही वाला बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बाय करंट अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे जी करंट अकाउंट कितना है 16,170 एंड एफ करंट अकाउंट 2,310, ठीक है, 2,310। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिटल आ जाएगी, ई तो छोड़ के चला गया, जी और एफ की आएगी, जी और एफ की कैपिटल अब क्या है लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग में है वो है 2,10,000 एंड 30,000, तो वो हम यहाँ शो कर देंगे 2,10,000 और 30,000, ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम ई का ये तो ओपनिंग बैलेंस था, लास्ट शीट पे हमने टोटल किया था कि ओपनिंग बैलेंस में जो कि 60,000 था उसमें 77,880 को हमने ऐड कर दिया था, तो 1,37,880, तो ये मेरा हो गया लोन फ्रॉम ई 1,37,880। उसके बाद मुझे जनरल रिजर्व तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, हम लेंगे अब यहाँ से क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं 28,000 की, इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। अब हम कर देंगे दोनों साइड का टोटल और हमारी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आता है, तो हमारा क्वेश्चन हमें 90% पता चल जाता है कि पेपर में ठीक हो गया है। ओके, तो यहाँ हमारा टोटल आया है 4,05,880। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई